दोस्तों, लाभ हानि का चौथा क्लास है। तीसरा क्लास पढ़ा चुके हैं, लाभ हानि का चौथा क्लास है। इसमें आप लोगों को एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन को आपको बेसिक से शुरू करें। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मैथ को सीख सकता है। सीख क्या सकता है? खुद से बना सकता है। खुद से क्या बनाएगा? मैथ खुद अपने आप बनेगा, वो भी मौज मस्ती से। कोई भी टेंशन नहीं लेने का और मस्ती से बनाने का, और आसानी से भी। ठीक है, तो मेरा नाम हुआ गौतम कुमार, आप देख रहे हैं सक्सेस की 7 में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में दे रहा है 80 रुपया किसी वस्तु को 80 रुपया किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कोई वस्तु 80 रुपया में हमको मिल रहा है और उसको 100 रुपया में हमको बेचना है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी सीपी इसका क्रय मूल्य हो गया। आप जान सकते हैं 80 रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ। इन्होंने बोल रहा है कि 100 रुपये में बेचना है, 100 रुपये में बेचना है, तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ। यानी प्रॉफिट मेरा हुआ इसमें कितना, 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमको। प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे रखेंगे। सीपी कितना हुआ मेरा, तो 80 रुपया सीपी हुआ, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। 1 मिनट सबमिट के फिर से हम बतला दे रहे हैं आप लोगों को। सीपी हुआ आपका 80 रुपया और सेलिंग प्राइस हुआ 100 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ 20 रुपया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट हुआ यानी 20, सीपी हुआ 80, गुने 100 से प्रतिशत में लाने के लिए। ठीक है, यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है सेम टू सेम वो करते ही जाना है। मैथ एकदम इजी लगेगा। ठीक है, अब 20 चौके 80 हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी 25% मेरा क्या हुआ, राइट आंसर आया। 25% इसको लाभ होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैथ अपने आप बनेगा, खुद बनेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। ये आपको रास्ता खुद बोला कर ले जाएगा किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप बनाइएगा। क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है 450 रुपया की कोई वस्तु है। ठीक है, 450 रुपया की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% उस पर लाभ हो। यानी आप समझ सकते हैं, खरीदा गया है
₹450 में वस्तु खरीदा गया है। ₹450 में वस्तु खरीदा गया। अब बोल रहा है इसको कितना में बेचा जाए कि 10% का हमें क्या हो, लाभ हो। तो 10% लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी कितना हुआ, 450 हुआ, गुने 10 का होल वैल्यू निकालेंगे। 10 का होल वैल्यू निकालने के लिए आपको बतला दें कि 10/100, 10 दाई के 100, और लाभ है तो 10 एक 11, 11/10 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट सकता है, और 11 में हम 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 495 आएगा, 495 रुपये आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 450 रुपये की वस्तु है, ठीक है। 450 रुपये की वस्तु दिया हुआ है। 450 रुपये की वस्तु कितने में बेची जाएगी, 10% लाभ हो। यानी 10% हमको लाभ कमाने के लिए 495 रुपये में हमको बेचनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 500 की वस्तु। देखिए क्वेश्चन हम इजी पहले ला रहे हैं, इसके बाद में आपको पावर चेंज करते जाएंगे, हाई लेवल तक ले जाएंगे। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और छोटे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले छोटे से छोटे कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि लाभ कमाना चाह रहा था, अब बोल रहा है कि हानि पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। यानी 500 रुपये की वस्तु 5% पर, 500 रुपये की वस्तु है, 5% हानि पर बेचा जाता है। तो वस्तु की विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, वस्तु की विक्रय मूल्य क्या है। यानी आप देख सकते हैं इसका सीपी हुआ 500 रुपया। 500 रुपया में वस्तु खरीदी गई है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर लॉस करना है, लॉस करना है 5% और बेचना है, ठीक है। बेचना है, इसको बेचकर हमको 5% का लॉस भी करना है, यानी इस पर हानि का करना है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए और 5% हानि करने के लिए तो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, 500 रुपया है, अब 5 को होल वैल्यू निकालेंगे। तब 5 का होल वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं 20-2500 हो गया। अब हानि है तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 20 में से 1 घटाएंगे, पूरा कटिए जा रहा है। यानी सीपी हुआ, आपको फिर से देख रहे हैं, सीपी हुआ 500 रुपया, लॉस इसमें लाना है, लॉस करना है 5%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्रय मूल्य में
क्रय मूल्य में 5% की हानि, यानी होल वैल्यू निकालेंगे, यानी 20 में से 1 जाएगा कम तो 19/20 हो जाएगा। आप ये ट्रिक नहीं समझते हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए, तब ये ट्रिक समझ में आ जाएगा कि हम 5% का होल वैल्यू निकाल रहे हैं तो 19/20 क्यों आ रहा है। ठीक है, तब ये वीडियो समझ में आएगा। अब 20 से 25 बार में काटेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 19 में 25 से गुना करेंगे तो 475 रुपये आएगा। 475 रुपये आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 500 रुपये में वस्तु खरीदा गया है, यहाँ 5% की हानि बोल रहा है, तो 5% की हानि यहाँ हम निकाल लिए हैं। 5% की हानि हुई। ठीक है, तो 5% की हानि होगा तो ऑब्वियसली रुपया में जो कीमत है उसका कीमत कम होगा, यानी 475 रुपया इसका कीमत हुआ। ठीक है, हानि पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हमको हानि होती है। यानी मार्केट में हम वस्तु को खरीदें, ठीक है, और 300 कोई मूल्य पर वस्तु को हम खरीदें, ठीक है, पर हम 300 रुपये में बेचें तो उसको हमको 25% की हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जानने क्या होगा। तो सबसे पहले आप तो देख सकते हैं कि एसपी आपका हो जाएगा 300 रुपये एसपी हुआ। 300 रुपये एसपी हुआ और लॉस जा रहा है इसमें कितना आपका लॉस जा रहा है 25%। 25% लॉस जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी जानेंगे। तो सीपी निकालने के लिए लॉस का होल वैल्यू निकाल कर उल्टा गुना करेंगे। तो सीपी का होल वैल्यू देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 1/4, तो 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4, तो इसको हम उल्टा गुना करेंगे, यानी 4/3 लिखेंगे गुने सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो रहा है 300 रुपया। 300 रुपया, यानी हमको सीपी निकालना है, तो हानि को होल वैल्यू निकाल कर उसको उल्टा गुना किए तो मेरा सीपी निकल जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम काटेंगे। थ्री से थ्री, यानी आपको देख लीजिए 3 से 3 कट जाएगा तो 2 जीरो बचेगा, तो 4 में 00। ठीक है, 4 में 00। तो किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने में 25% की हानि हो रही है, यानी उस वस्तु पर हमको 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी जब हम जिस वस्तु पर हानि हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य सदैव ही ज़्यादा ही होगा। यानी 400 रुपये में वो वस्तु तो खरीदा गया है, पर हम बेच रहे हैं उसको 300 रुपये में, तो 25% हमको लॉस ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन उल्टा सीधा दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। इसके पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 500 रुपये की कोई वस्तु है और उसमें हानि हो रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बतलाइए। यानी इसका सीपी पता है, यानी एसपी आपको पता है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य आपको पता है। यानी 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर यानी 600 रुपया हुआ आपका विक्रय मूल्य। और इसमें प्रॉफिट हो जा रहा है कितना, आपका प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% प्रॉफिट हो जा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी हम सीपी अब निकालेंगे। तो सीपी अब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीपी 20% का होल वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हम उल्टा गुना करेंगे। तो सीपी की देना है मेरा 20% लाभ दे रहा है। 20% के लाभ को देख लीजिए, 20 100 हो जाएगा। 20 100, 5 1 6, यानी लाभ है तो एक जोड़ेंगे। लाभ है तो एक जोड़ेंगे इसमें। तो 5 1 6 बटे क्या हो जाएगा, 6 बटे 5 हो जाएगा। तो 6 बटे 5 हुआ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। 6 बटे 5 है तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 बटे 6 लिखेंगे। कटो ना यार। तो हमको सीपी निकालने के लिए 600 रुपये में 20% का होल वैल्यू निकालें। तो 6 बटे 5 है तो उसको उल्टा गुना करेंगे तो 5 बटे 6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा तो 5 00 आ रहेगा। तो यहाँ 500 रुपया हो रहा है। यानी 600 रुपया में आप देख सकते हैं 600 रुपया में कोई वस्तु बेचने पर हमको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी 20% लाभ हो रहा है तब हमारा 600 रुपया निकल रहा है सेलिंग प्राइस। अब जब हम क्रय मूल्य इसका पता किए तो क्रय मूल्य में यानी मेरा वस्तु का रेट था 500 रुपया में खरीदा हुआ, 600 रुपये में बेच रहे हैं तब 20% का लाभ हो रहा है। तो आप देखिए किस तरह से आप खुद अपने आप ये मैथ आपको आगे ले जा रहा है बनाने के लिए कि क्या करेंगे तो क्या आएगा। मैथ को आपको समझना है, उसके बाद में आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा। उदाहरण किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, या हमको हानि हो रहा है। ठीक है, 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो उससे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, यानी 30% का लाभ कमाना चाह रहा है और 20% का लॉस जा रहा है। ठीक है, तो लॉस जा रहा है तो क्या करेंगे, लॉस जा रहा है तो सबसे पहले हमको 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो हानि तो इसको पहले हमको क्रय मूल्य निकाल लेते हैं।
यानी आप देख सकते हैं कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 480 रुपया में सेलिंग हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है यानी लॉस जा रहा है। ठीक है, लॉस जा रहा है 20%, तो लॉस जा रहा है, तो इसका हम सीपी निकाल रहे हैं 480 रुपया में 20% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो निकालेंगे तो हमारा 20-25-100, 5 में से हानि है तो 5 में से 1 घटेगा तो 4/5 आएगा, तो उसको उल्टा गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। यानी यह हुआ मेरा क्रय मूल, यानी लॉस को हम 1 घटाएंगे और फिर उसको उल्टा गुना करेंगे तो हमारा क्रय मूल यह हो गया। यानी एसपी का क्रय मूल हुआ इतना। अब क्या करेंगे, बोल रहा है उससे कितने में बेचा जाए, यानी 30% का लाभ में बेचा जाता है। लाभ में हमको उल्टा गुना नहीं करना है, सीधा ही गुना करना है, क्योंकि हमको लाभ ही निकालना है। और अब बोलता कि इतना प्रतिशत का हानि हो रहा है, यानी 30% का और हानि हो रहा है, तब हम इसको उल्टा गुना करते हैं। 30% का लाभ हो रहा है तो इसको सीधा ही गुना करेंगे। तो 30% का देखिए होल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0 से 0 कट जा रहा है, 3/10 हो जा रहा है, तो 10 और 3 13/10 आएगा। ठीक है, तो 13/10 आएगा, तो इसको अब हम 13/10 आ रहा है, 13/10 आ जा रहा है, 13/10, यानी यह हुआ लाभ, यह इसका टोटल हुआ क्रय मूल। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी अब 12 चौके 48 हो गया है, 0 से 0 कट जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, और 60 में हम 13 से गुना करेंगे, 60 में 13 से गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 780 रुपये आएगा। यानी 780 रुपया यह हुआ 30% लाभ का, और 20% हमको हानि करना है, तो इसको ही टोटल गुना करके काट देंगे। यानी 12 चौका 48, ठीक है, 12×5 60, 600 रुपया आ रहा है, किसका हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा क्रय मूल। 30% लाभ कमाना है तो 780 रुपये में बेचेंगे, और सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं कि 480 रुपये में बेचने पर हमको 20% का हानि हो रहा है, तो इसका हम क्रय मूल निकालें तो क्रय मूल 600 रुपये में है, यानी वस्तु दिया है 600 रुपये में, हम कम कीमत में बेचेंगे, 480 रुपये में बेचेंगे, तो 20% का हानि होगा ही होगा। और हम 780 रुपये में बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि क्वेश्चन अच्छा तरीका में आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छा समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो उससे कितने बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, यानी किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो उससे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, अब इसी वस्तु में दे देता है कि हमको 25% का हानि हो रहा है, तो उससे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमको दोनों
स्थिति में हमको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको उसको क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद में हानि दिया है तो हानि निकालेंगे, लाभ दिया है तो लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। 375 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो आप जान सकते हैं कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 375 रुपया। 375 रुपये सेलिंग प्राइस है, 25% लाभ कमा रहा है। तो इसका सीपी हम निकालते हैं। 25% लाभ का हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 तो 4 1 5, 4 1 5 बटे 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, यानी 375 में 4 बटे 5, यानी उल्टा गुना करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, और सीधा जस्ट रखेंगे तो हमारा लाभ का लाभ निकलेगा। हानि में घटाएंगे, लाभ में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा ले रहे हैं, जगह कम है इसलिए। तब इसको हम काटेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको हम काट छाट करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको हमको 20% की हानि करना है, तब 20% की हानि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हानि को हानि यानी जस्ट के तस, यानी होल वैल्यू निकाल कर जस्ट ही सॉल्व कर देंगे। यानी 20 25 100 हो जा रहा है, 20 25 100 यानी 5 में से 1 जाएगा, 4 बटे 5 आएगा। ठीक है, 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 आएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 4 बटे 5 आया। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए 75 से ही कट जा रहा है। 375 माने 75 बार में 5 से 75 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो अब 75 चौके से गुना कीजिएगा तो 300 रुपया आएगा। ठीक है, 300 रुपया आएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 300 रुपया। अब फिर इसको 5 से काटेंगे, यानी 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, अब 15 चौका 60, अब 6 चौके 24, यानी 240 रुपया हो जाएगा इसको हानि। यानी हानि आप देख सकते हैं कि 20% हानि पर यह 240 रुपया में बेचेगा, यानी 240 रुपये में बेचेगा तब 20% की हानि हो जाएगा। ठीक है, यानी हानि कर रहा है। ठीक है, और यहाँ इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य हुआ यानी 300 रुपया में यह वस्तु खरीदा गया है, तो 25% का लाभ लेकर हम कमा रहे हैं, तो 375 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, तब का राइट आंसर हो जा रहा है 240 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी सबसे पहले दे रहा है यह राम का क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपये है। राम 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और यह श्याम को 20% क्या कर रहा है, 20% लाभ पर दे रहा है। तो श्याम क्या कर रहा है, श्याम अब मोहन को क्या कर रहा है,
10% लाभ लेकर यह बेच देता है। तो पूछ रहा है कि अब श्याम बेच रहा है मोहन से, तो मोहन का अब क्या बोल रहा है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 20 थी राम 500 रुपये में वस्तु लिया है, वो 20% लाभ लेकर श्याम को दे रहा है, ठीक है। और श्याम 10% लाभ लेकर मोहन को दे रहा है, ठीक है। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो सब में लाभ निकालना है, उल्टा गुना नहीं करना, सब में सीधा गुना करना है। होल वैल्यू सीधे निकाल कर डायरेक्ट गुना कर देना है, ठीक है। उल्टा गुना नहीं करना है, एक क्योंकि इसमें 500 रुपये की वस्तु है और सब पर ही लाभ यानी 20% का लाभ लिया तो वस्तु तो का भाव बढ़ा, 10% का लाभ यह भी लिया तो इसका भी रेट बढ़ा, तो मोहन का उस पर वास्तविक रेट वही होगा। तो यानी अब सीपी निकालते हैं। तो यानी 500 रुपया में वस्तु खरीदा गया, ठीक है। 500 रुपये में वस्तु खरीदा गया। तो 10% लाभ से 15%, 20%, 10 थी। एक मिनट। तो 20 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, 5 1 6 यानी 6/5 हो जाएगा। और 10 का होल वैल्यू निकालेंगे तो 10 दाई 100, 10 1 11/10 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 5 काट सकते हैं, तो यानी 600 हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा 600 आंसर हो जाएगा या श्याम का। यानी 500 रुपये की वस्तु राम ने श्याम को 20% लाभ लेकर श्याम को दिया, तो श्याम का क्रय मूल्य हुआ 600 रुपया। पूछ रहा है मोहन का क्रय मूल्य, तो मोहन का क्रय मूल्य हम निकालते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा या। तो आप देख सकते हैं 11 छक 66, 11 छक 66, 1 0 बैठा देंगे। तो यानी 660 रुपया हुआ मोहन का क्रय मूल्य। मोहन का क्रय मूल्य हुआ 660 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट